तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज के वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरे 2026 के नीट के पेपर में मेरा पेपर कैसा गया, ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस की ये वाला पेपर मेरा कैसा गया और मैंने क्या किया और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं या कितने नंबर आ रहे हैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा जब मेरा रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसी टाइम अच्छे से पता चलेगा कि क्या कितने नंबर आए या नहीं आए। तो इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं बताता हूँ आप लोगों को उस दिन जिस दिन मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। किस दिन की बात पे? नीट के एक दिन पहले। तो नीट के एक दिन पहले मैंने लगभग पूरा दिन भर ही पढ़ा लगभग, बट उस दिन भाई शाम के टाइम मेरे मेरे गांव में जो है वो मैं गांव एरिया में रहता हूँ, तो ये वहाँ पे ना लाइट गुल हो गई। अब लाइट गुल हो गई तो मैंने सोचा रात में भी पढ़ूंगा, सोचा था मैंने थोड़ा बहुत। फिर मैंने रात में एक भी नहीं पढ़ा और फिर मैं सो गया। नहीं तो तो मैं सो गया और फिर सुबह सुबह उठा मैं। एटलीस्ट रात में क्या है, तो रात में फिर मैं लाइट नहीं आई। फिर बहुत देर बाद आई लाइट, फिर खाना वाना खाया मैंने और फिर मैंने सोचा अब सो जाता हूँ, क्योंकि दिन भर पढ़ लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, क्यों नहीं पता नहीं मेरे को, क्योंकि पेपर कैसे जाने वाला बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो फिर मैंने सोचा सो जाता हूँ और फिर सुबह उठूंगा और पढ़ लूँगा। फिर सोने बैठा, नींद कहाँ आती है भाई? पेपर के दिन किसी को नींद आती है क्या? तुम बताओ। तुम्हें आती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं आई भाई बिल्कुल। मैं 2 बजे, हाँ 2 बजे रात तक मैं सोया नहीं। अब 2 बजे सोया और फिर मेरे को सुबह मम्मी ने जल्दी भी उठा दी, 7:30 बजे उठा दिए, बाकी सही टाइम था, 5-6 घंटे की नींद हो चुकी थी। फिर मेरे को वापस से फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला अब रहने देते, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने नहाना धोना जो भी होता है सब किया, वो किया। और मेरा सेंटर था भाई मेरे गांव से एटलीस्ट 10 किलोमीटर के अंदर था, तो मैंने लेट बढ़िया आराम से 12-12:30 बजे तक हम लोग पेपर देने निकल गए मेरे भाई के साथ। तो मेरा भाई ने मेरे को छोड़ दिया। फिर भाई एंट्री की बात बताता हूँ मैं। एंट्री में हम लोग गए, मैंने सोचा इस बार भाई भयंकर ही खतरनाक होगा, क्योंकि एनटीए वाला ना हर हर समय हर सारी चीज़ें ट्वीट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने मेरी फटी पड़ी है, मैंने बोला ये और कुछ ट्वीट ना कर दे कि ये हो गया वो हो गया। फिर भाई तो फिर मैं गया सेंटर पे गया, मैं बढ़िया गया और फिर एंट्री करवाई। तो एंट्री के टाइम में मेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम में लेफ्ट हैंड थंब लेते रजिस्ट्रेशन करवाते रहे, तो 2 बार लगा दिए मैंने। अब मेरी फट गई, मैंने बोला ये आ ही नहीं रहा है, कैसा होगा क्या होगा। फिर वैसे तो ऑप्शन दिए थे इस बार, बाकी मैंने सोचा नहीं आया तो क्या होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर उन्होंने बोले कि राइट वाला लगा दो, राइट वाले में एक ही बार में आ गया। तो मैंने बोला भाई ये था बढ़िया चीज़। फिर रजिस्ट्रेशन कराया, अंदर अंदर गया। फिर बचा था 1 आध घंटा, 1 घंटे में मैंने बोला बैठते हैं थोड़ा आराम करते हैं। राइट साइड वाले देख रहा हूँ मैं, सब लोग हेड डाउन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये सब हेड डाउन किए हुए, मैं देख रहा हूँ मेरे को मस्त। मैंने बोला सारा चीज़ें चिल रखते, कोई मतलब नहीं, जैसे जाएगा वैसे जाएगा पेपर, कोई ज़्यादा टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो फिर हमारे सर भी इस बार के भाई क्या अच्छे थे। पिछली बार भाई वो क्या सर था बताऊं, वो फर्जी एकदम भाई। उसने ना हमारे को पेपर में टिक तक लगाने नहीं दिया था पिछली बार। तो इस बार तो भाई टिक टिक विक सब लगाए बढ़िया आराम से, पूरा गोदा गादी करके जो भी पूरा स्ट्रक्चर बना के ये सारी चीज़ें बना बना के पेपर मैंने किया है। फिर क्या हुआ, फिर 2 बजा, 2 बजने से पहले 5 मिनट पहले ही हमें पेपर दे दिया गया। पता नहीं उन्होंने क्यों दिए। और 2 बजे के टाइम पे इन्होंने पेपर वेपर दे दिए बढ़िया। फिर बोलते हैं वो खोल लो, खोल भी लिए हमने बढ़िया, खोल वोल किए। और फिर वो एमआर भरे, मतलब कि रोल नंबर भरे और बुकलेट नंबर या टेक्स्ट बुक नंबर जो भी भरे। फिर कोड वोड भरे उसका। फिर ये बार बार ही साइन करा रहे, ये करा रहे वो करा रहे, बोल रहे ये तुम्हारी स्पेलिंग ही गलत कर दी तुमने। मैंने बोला ये और स्पेलिंग का भी मिस्टेक हो रहा है इसमें भी। फिर मैंने बोला ले भाई तू जैसी करवा रही है वैसे कर देता मैं। और बाकी ओवरऑल अच्छे टीचर्स थे बाकी। लेकिन भाई जब पेपर बनाने में बैठा ना मैं, तो मेरा पेपर भाई इतना, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं बायो बायो अटेम्प्ट करता हूँ, और बाकी लोग का पता नहीं, मैं बायो अटेम्प्ट करता हूँ। मैं उठाया बायो, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। मैं देख रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, क्वेश्चन क्यों। मैं बनाते जा रहा हूँ, 2 पेज पलटाया, 2 पेज पलटाते हुए मेरे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। मैंने बोला ये कैसा पेपर आ गया है। फिर तीसरे पेज पे गया, फिर थोड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। फिर मैंने बोला नहीं भाई अब थोड़ा सही लग रहा है कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है और उसमें से ही आ रहा है। तो मैंने फिर देखा कि भाई अब थोड़ा 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 मन को शांति हुई कि
थोड़ा बहुत तो बनेगा ही, जितना बना। फिर मैंने बनाया बनाया बनाया, तो मेरी आधा 1 घंटा हो गया बायो को लग गया, आधा 1 घंटा पौन घंटा जो है बायो को लग गया। मैंने बोला इतना टाइम, और हो ही नहीं रहा था भाई, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। मैंने बोला नहीं, पूरे करना है मेरे को, कैसे भी पूरे नहीं किया मैंने। और फिर मैं करते गया करते गया करते गया, 3 या 4 छोड़े हो गए मैंने, और पूरे करते गया करते गया। और फिर मेरा हो गया, मैंने बोला अब नहीं करता मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम दूंगा इसमें तो फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स बच जाएंगे। और फिर मैं कूद गया केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, और OMR भी फील कर दी थी मैंने। और फिर सबको मेरा ध्यान ही नहीं था, मैंने पता है बायो बनाते टाइम तो मेरा आइट साइड वालों को किसी पे भी ध्यान नहीं था कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मेरे को पता ही नहीं था। और फिर मैंने बढ़िया बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बनाई, और फिर केमिस्ट्री फिजिक्स बनाई बढ़िया, अपनी जितनी आती थी मेरे को उतनी बना दी मैंने। और तो कुछ भी नहीं। और फिजिक्स के बाद फिर मेरा मतलब कि 5 मिनट बचे थे पेपर छूटने को, उसके बाद मैंने बोला अब हो गया भाई, मेरे से नहीं बनने वाला अब। मैंने छोड़ दिया, अब जितना भी बचा था उतना फिर छोड़ वोड़ किया। मैंने बोला अब घर, अब चलते हैं घर। पर पेपर लेने वाले जो इन्विजिलेटर्स थे इतना टाइम लगा रहे, इतना टाइम लगा रहे, आधा घंटे तक हमको वहीं बैठा के रखे। उन्होंने प्रॉपर पूरा चेक किए हैं, फाड़े हैं, जो भी करना है उनको सील पैक कर दे रहे तुम्हारे सामने, ये कर दे रहे वो कर दे रहे। पर कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, हमें तो पता नहीं है कहाँ जाने वाला है पेपर। बाकी इस बार का एक्सपीरियंस सही था। वैसे पिछली बार भी हमारे सेंटर पे तो मेरे को नहीं लगा था कि कुछ हुआ था, बाकी दूसरे सेंटर्स पे हुआ होगा वैसा कुछ। और इस वाले पेपर के बाद फिर मैं आधा घंटा मतलब कि 5:30 बजे फिर घर आया, और फिर बढ़िया से घर आया। और थी मेरे मामा की शादी, इसलिए इस वाली वीडियो को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आज है लगभग 6 या 7 तारीख है, तो 5 या 6 तारीख है जो भी है, आप देख लेना 6 या 7 तारीख है। तो इस वाली तारीख में रुक जा मैं देख लेता हूँ। तो आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख को मैं ये वाला एक्सपीरियंस वीडियो मैं कल डालूंगा, तो 7 तारीख को मैं ये वाली वीडियो डाल दूंगा। इसलिए ये वाली वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया। और इसके बाद वाली नेक्स्ट वाली वीडियो कैसी और क्या बनानी है मुझे पता नहीं है, और आप लोगों को भी पता होगा कि क्या बनानी चाहिए। आप लोगों को जो भी जानना होगा वो बता सकते हो, और आप लोगों का कैसा पेपर गया ये भी बता सकते हो। और बाकी तो कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो इसके बाद। अब मेरा तो फिक्स है भाई, मैं यही करूँगा कि मेरे को नीट ही करना है, मेरे को नीट ही करना है। मैं कुछ और मेरा है ही नहीं। तो भले ही वो जितने कम कम नंबर भी आएंगे या जो भी होगा, तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। साथ ही में मैं इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक करना है मेरे को कैसे भी, और ये छोड़ नहीं सकता मैं वाली फील्ड, क्योंकि मैंने अपने मन से ली है। तो और तो कुछ नहीं। और आप लोग सभी का कैसा पेपर गया है एक बार ज़रूर बता देना, और मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।